नमस्ते दोस्तों, मेरा यह वीडियो इंदिरा गांधी के विषय में है। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए, इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ था। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माता कमला नेहरू थी, जिनकी स्नेह एवं वात्सल्य में उनका बचपन बहुत ही आनंद में बीता। इंदिरा अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। उन्हें एक पुत्र की तरह ही परिवार में पाला पोसा गया था। बाल्यावस्था से ही उनकी रुचि राजनीति में बढ़ने लगी थी। 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने बच्चों की वानर सेना भी बनाई थी। इंदिरा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूना तथा शांति निकेतन में पूर्ण की। 1933 में मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद अपनी मां की सेवा शुश्रूषा हेतु स्विट्जरलैंड गई। 1939 से 1941 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन से इतिहास का अध्ययन पूर्ण किया। वापसी भारत यात्रा के दौरान उनका परिचय फिरोज नामक युवक से हुआ और 26 मार्च 1942 को उनका विवाह फिरोज से हो गया। वे एक पारसी युवक थे और नेहरू जी कश्मीरी पंडित थे, अतः वे इस विवाह हेतु अनिइच्छुक थे। महात्मा गांधी ने फिरोज को अपना नाम गांधी दिया। तभी से वे फिरोज गांधी के रूप में पहचाने जाने लगे। कालांतर में इंदिरा को 2 पुत्र रत्न 1944 तथा 46 में हुए, जिनमें बड़े राजीव गांधी तथा छोटे पुत्र संजय गांधी थे। उनकी 2 बहुएं सोनिया और मेनका है, जिन्हें उनकी राजनीतिक छवि का बेहद लाभ मिला है। उनके पति फिरोज स्वतंत्रता आंदोलन के सिलसिले में जेल भी गए थे। इंदिरा ने अपने पिता एवं प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के साथ देश विदेश की यात्राएं की, जिसका पूरा लाभ उन्हें मिला। उनका दाम्पत्य जीवन राजनीति की वजह से प्रभावित रहा। 9 सितंबर 1960 में 48 वर्ष की आयु में उनके पति फिरोज स्वर्गवासी हो गए। इसके बाद तो इंदिरा सक्रिय राजनीति में आ गई। 27 मई 1964 को नेहरू जी की मृत्यु के पश्चात वह सूचना व प्रसारण मंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद उन्हें 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनने का गौरव मिला। इंदिरा ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश को आर्थिक से सुदृढ़ किया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को ऊंचा किया। अपनी विदेश नीति के तहत रूस, अमेरिका जैसे महाशक्तियों के साथ अच्छा तालमेल रखा। विदेश नीति के तहत उनकी गुटनिरपेक्ष नीति काफ़ी सफल रही। उन्होंने राष्ट्रमंडल देशों का संगठन तैयार करने में अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि सुधार, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रिवी पर्स की समाप्ति, गरीबी हटाओ कार्यक्रम, परिवार नियोजन आदि कार्यक्रमों को विशेष महत्व दिया। पाकिस्तान के साथ महत्वपूर्ण शिमला समझौता सीमा विवाद से संबंधित उन्होंने किया। इंदिरा को महाशक्ति, साक्षात दुर्गा का अवतार बताकर विपक्षी नेताओं ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी, क्योंकि उन्होंने सन 1971 में पाकिस्तान के हिस्से से बांग्लादेश को अलग किया और बांग्लादेश के रूप में अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता भी दिलवाई। 1974 में उन्होंने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम विस्फोट करवाकर शांतिकालीन परीक्षण करवाया, जिससे भारत को महाशक्ति का ऊर्जा मिला। 1977 में उन्होंने आपातकाल की घोषणा की। इस दौरान अपने विरोधी को उन्होंने जेल में डलवाया। उनकी इस कार्रवाई के कारण उन्हें आगामी चुनाव में पराजय का मुंह देखना पड़ा।
उस समय जनता पार्टी शासन में आई तो इंदिरा गांधी को जेल भी जाना था। सन 1980 के चुनाव में उनके नेतृत्व में आई कांग्रेस बहुमत में आई तो वे पुनः देश की प्रधानमंत्री बन गई। इस बीच उन्हें पंजाब में आतंकवाद से निपटना पड़ा। पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत खालिस्तान की मांग करते हुए बेरोजगार सिख नवयुवकों को आतंकवाद हेतु भड़काया गया था। आतंकवाद विरोधी ब्लू स्टार ऑपरेशन के तहत स्वर्ण मंदिर परिसर में सेना के प्रवेश हेतु विवश होना पड़ा। साथ ही इंदिरा जी को आतंकवाद की बलिवेदी पर चढ़ाना पड़ा। उनके ही अंगरक्षकों ने 31 अक्टूबर 1984 को गोलियों से छल्ली कर उनकी हत्या कर दी।